ओवर ईटिंग। सो कभी कभी ये भी एक तरीके का फूड क्रेविंग होता है। कभी कभी हमें कोई पर्टिकुलर फूड की क्रेविंग नहीं होती, चाहे वो मीठा की या फिर फास्ट फूड या फिर कुछ सॉल्टी क्रंची। कभी कभी हमें कोई पर्टिकुलर फूड की क्रेविंग नहीं होती, बस खाली एक जनरल डिज़ायर होता है ज़्यादा खाने का, ओवर ईटिंग करने का एक जनरल डिज़ायर होता है। और हम ना बहुत सारी एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं ओवर ईटिंग करने के लिए कि शायद बाद में खाना ना मिले या कुछ भी, या आज तो किसी तो बेसिकली ओवर ईटिंग कर लेते हैं हम। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम गिल्टी फील करते हैं, अशेम फील करते हैं और हमें लगता है कि हमारे में विल पावर नहीं है, पूरा हम आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारा वेट लॉस के प्रॉब्लम से मैं कभी नहीं निकलूँगी। और मतलब मेरे ऊपर ना कोई प्रोग्राम नहीं काम करेगा, मेरा ना होपलेस फील करने लगता है कि मेरा कुछ नहीं होगा ये ओवर ईटिंग करने के बाद हम अपने बारे में और ज़्यादा फिर बुरा फील करते हैं। लेकिन एक कंपल्शन होता है ओवर ईटिंग करने का जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज़ ये है इसमें कि ये रियल है। तो जब भी आप नेगेटिव फील कर रहे हैं या कुछ हार्ड टाइम रहता है कभी, इस वजह से हम कभी ओवर ईटिंग करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम वो ट्रेन जो पकड़े थे ना वेट लॉस के लिए उससे उतर गए। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अपने आप को जितना नेगेटिव लेबलिंग देंगे कि तुमने खा लिया, तुम कैसे कर सकती हो ये, अब तुम्हारा ना वेट लूज नहीं होगा, तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं है, तुम्हारे अंदर वो है ही नहीं जो वेट लूज़ करने के लिए चाहिए। जब हम अपने आप को इतना नेगेटिव सेल्फ टॉक देते हैं कुछ खाने के बाद, तो उसकी वजह से वो जो ट्रेन में वापस चढ़ना है ना, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो और प्रॉब्लम क्या है कि जो चेंज है पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए जो चेंज होता है, हमें क्या लगता है कि वो चेंज बहुत आसान है, बहुत स्मूथ है, बिना कोई ऑब्स्टेकल के हम टक 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 जाएंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है और जितना हम रियलिटी से दूर रहेंगे उतना हम सफ़र करेंगे। और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है जो चेंज है, हम कंटिन्यूसली आगे नहीं बढ़ेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी में, हम आगे जाएंगे पीछे होंगे, आगे जाएंगे पीछे होंगे, आगे जाएंगे पीछे होंगे। मतलब हम गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे। फिर हम एक दिन वेट लूज़ करने के बाद चलने लग जाएंगे। तो जो चेंज है, चेंज इज़ नॉट स्ट्रेट। चेंज जैसे बच्चा गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, तो हम भी ओवर ईटिंग करेंगे, कभी इमोशनल ईटिंग करेंगे, कभी कुछ गलती से खा लेंगे, कभी कुछ जानबूझ के खा लेंगे, कभी लेज़ी फील करेंगे, कभी नेगेटिव फील करेंगे। लेकिन अगर वो जो टाइम है जिसको बोलते हैं सेटबैक, अगर उसमें आपने खुद को हार्ड टाइम नहीं दिया नेगेटिव सेल्फ टॉक करके, तो आप ट्रेन में वापस चढ़ पाएंगे। तो पॉइंट ये है कि एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या डिफरेंस है। एक सक्सेसफुल में ये डिफरेंस है कि जो सक्सेसफुल है उसे पता है कि ये प्रॉब्लम तो आएंगे ही आएंगे, और वो जैसे ये प्रॉब्लम आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी ट्रेन में वापस चढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, हो जा रहा है, या फिर वो रेडी है समझने के लिए, खुद को एक्सेप्ट करने के लिए कि मैंने मिस्टेक किया, बट स्टिल आई कम्प्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं मिस्टेक करने के बाद, तब हमारी जो इंटेंसिटी है वो नेगेटिव इमोशन की वो कम हो जाती है और हम वापस वो ट्रेन में चढ़ पाते हैं। तो फेलियर, अगर हम खुद को फेलियर का लेबल लगा दे कुछ एक गलती करने के बाद कि तुम तो भैया गॉन केस हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता है, तो क्या होगा? फेलियर वो नहीं है। फेल आप तब हुए हैं जब आपने ग्रो नहीं किया। लेकिन हर बार गिरने के बाद अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आप फेल नहीं हो रहे हैं। इसलिए ओवर ईटिंग सेटबैक से निकलने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये हमारे अच्छे के लिए हो रहा है और ये होगा, और मैं कैसे जल्दी वापस वो ट्रेन पकड़ूँ, ना कि शिट मैं गिर गई, मेरा ये मेरा वो, कैसे जल्दी वापस वो ट्रेन पकड़ूँ वेट लॉस वाला।